केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने और पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद होंगे। ट्विटर के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के सभी शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के इस बैठक में शामिल होने और आगामी परीक्षाओं के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार साझा करने का अनुरोध किया है। ये वर्चुअल मीटिंग सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के अलावा इस मीटिंग में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। उसमें सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चर्चा की जानी है। बैठक में 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने और पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी बैठक में। इसके अलावा सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री बैठक में शामिल होंगे, शिक्षा सचिव बैठक में शामिल होंगे और राज्य परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ट्विटर के जरिए बैठक की जानकारी शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सभी शिक्षा मंत्री और सचिव बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम सुबह 11:30 बजे होशंगाबाद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों की कोविड नियंत्रण की समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के नियंत्रण को लेकर भी अफसरों से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह अधिकारियों को और भी कई अहम दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर तकरीबन 1:45 बजे होशंगाबाद से वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। भोपाल के लिए देखिए होशंगाबाद से 1:45 बजे के करीब रवाना हो जाएंगे। होशंगाबाद का दौरा करने वाले हैं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, होशंगाबाद का दौरा करेंगे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बेहद अहम ये दौरा मुख्यमंत्री का होशंगाबाद क्षेत्र का है और ऐसे में जबकि कोरोना का कहर बरप रहा था तब होशंगाबाद संभाग के जो जिले थे नर्मदापुरम के, वो भी देखिए बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले से निकलकर सामने आ रहे थे। अब जब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है तो मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और तीसरी जो कोरोना की संभावित लेयर है उसको लेकर क्या जरूरी कदम है, क्या और कदम उठाने की दरकार है, मुख्यमंत्री वो समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना को पूरी तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए, जरूरी जो इंतजामात हैं वो क्या कर लिए गए, कहाँ और क्या कमी है, अधिकारियों से जमीनी हकीकत जानेंगे। मुख्यमंत्री लगातार देखिए संभाग 22 बैठक ले रहे हैं, संभाग 22 दौरे कर रहे हैं और अब नर्मदापुरम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। होशंगाबाद आज पहुंचेंगे 11:30 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और कोविड प्रभारी मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस एक देखिए बड़ी बीमारी, लगातार बड़े मामले सामने आ रहे हैं और ये चिंताजनक है। मुख्यमंत्री इसकी भी इलाज की समीक्षा करेंगे। जो जरूरी दवाइयाँ हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन है, उनकी उपलब्धता को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोरोना संकट से कैसे निपटा जाए, मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और अब ये दौरा होशंगाबाद का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी माना जा रहा है प्रमोद, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि सीएम शिवराज लगातार निगरानी कर रहे हैं। किसी तरह से कोशिश यही है कि कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो। अब आज यहां से क्या निर्देश देते हैं सीएम अधिकारियों को, ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण की खबरें लगातार आ रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ गया है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और जो टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट समय पर आनी चाहिए, उसकी धरातल रिपोर्ट जानेंगे। हाँ। इसके साथ साथ तीसरी लेयर को लेकर क्या तैयारी है और जो सरकार के ने जो गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार क्या पुख्ता इंतजाम हो गए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस एक क्योंकि कोरोना का संकट टला नहीं था, बिल्कुल, और अब ब्लैक फंगस को लेकर भी कितना तैयार है प्रशासन, ये जानने की कोशिश होगी सीएम शिवराज की। शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि सिटी अस्पताल में 171 मरीजों को 209 नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। प्राथमिक तौर पर करीब 9 मरीजों की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से मौत की जानकारी सामने आई है। एसपी के मुताबिक नौकरों की निशानदेही पर नकली इंजेक्शन की 200 टूटी वायल बरामद की गई है। सिटी अस्पताल के अकाउंटेंट से जब पूछताछ की जा रही है जिससे कई और भी खुलासे हो सकते हैं। एसपी ने कहा कि सिटी अस्पताल की इंजेक्शन स्टॉक रजिस्टर, बैलेंस शीट समेत अन्य दस्तावेजों में भी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। अब आरोपी सरबजीत सिंह मोखा और उसकी पत्नी जसमीत मोखा समेत अन्य आरोपियों पर 304 की धारा भी लगाई जा सकती है। मोखा के बेटे हरकरण की भी पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। कई पुलिस टीम दिल्ली, इंदौर समेत देश भर के कई शहरों में छापेमारी कर रही है। तो जबलपुर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट में कई खुलासे किए हैं और वाकई ये चौंकाने वाला खुलासा है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया है कि सिटी अस्पताल में 171 मरीजों को 209 नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। कुल मिलाकर के जो अभी तक की विवेचना में सामने आया है, 171 लोगों को ये इंजेक्शन लगे हैं, करीबन 209। और अगर इसको लिंक जो किया जाए मृत्यु से, तो कुल ऐसे 9 लोगों की मृत्यु अभी तक होना जांच में पाया गया। इनके द्वारा जो नष्ट किए गए थे मुखा और उनकी पत्नी द्वारा, तो वो उनकी जो शीशियों के जो बॉटलनेक्स होते हैं वो करीबन अगर सारी जब्तियों को काउंट किया जाए तो कुल 197 करीब वो अतिरिक्त मिले हैं। इंदौर में पुलिस ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 1632 इंजेक्शन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने मुंबई से जा रहे ट्रक में ये इंजेक्शन चोरी किए थे, जिनकी कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक किशनगंज के पास हाईवे पर पहुंचा था, तभी कंजर गिरोह ने ट्रक से इंजेक्शन चोरी कर लिए। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है। राजगढ़ में बिना लाइसेंस चल रहे CHL-MT हॉस्पिटल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अभी तक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 7 नवजातों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने फर्जी अस्पताल के 3 डायरेक्टर सहित स्टाफ के 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद से ही डायरेक्टर विनोद शर्मा, साहिलुद्दीन और तनवीर वारसी समेत अस्पताल का पूरा स्टाफ फरार है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि विनोद शर्मा और साहिलुद्दीन खुद को डॉक्टर बताकर इलाज कर रहे थे, जबकि पूरा स्टाफ नौसिखिया था। यहाँ दाइयों के भरोसे ही डिलीवरी कराई जाती थी। इसके साथ ही अस्पताल में चलने वाले मेडिकल स्टोर के पास भी लाइसेंस तक नहीं था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में केस दर्ज किया है और सभी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जो तीनों संचालक हैं, तनवीर वारसी, साहिल और विनोद शर्मा, इन तीनों के विरुद्ध एवं अन्य 20 लोग जो यहाँ पर कार्यरत थे, इनकी भी संभावना है कि ये भी इसमें शामिल थे, जिस पर भी और विवेचना की जाएगी। इन सभी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक पृथक से पुलिस की तरफ से भी टीम गठित की गई है जो इसमें शीघ्र विवेचना करेगी, गिरफ्तारी करेगी और चालान न्यायालय में पुटअप करने के बाद फॉलोअप भी करेगी।
देवास के सोनकच्छ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वायरल वीडियो सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां कोरोना से मौत के बाद अज्ञात शख्स के शव को कचरा ढोने वाली ट्रॉली में ले जाया गया। यही नहीं, सफाई कर्मचारियों ने शव को गाड़ी में कचरे की तरह ही फेंक दिया। इस दौरान एक शख्स को छोड़कर किसी ने सुरक्षा किट भी नहीं पहनी हुई थी। इलाके में पहले ही कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में ये तस्वीर जहां विचलित करती है, वहीं प्रशासन की लापरवाही भी दिखाती है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है। मामला सामने आने के बाद सोनकच्छ नगर परिषद के सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य प्रभारी को पद से हटा दिया है। वहीं जांच के बाद दूसरे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लावारिस मानव शव से असंवेदनशील व्यवहार का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में संबंधित स्वास्थ्य प्रभारी को तत्काल अपने पद से हटा दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की साक्ष्यों और रिकॉर्डिंग के आधार पर व्यवस्थित तरीके से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को यथोचित दंड प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एमपी में 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स, एसपी के साथ बैठक में कहा है कि हमें मिलकर मई में प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाना है, क्योंकि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। प्रदेश में कोरोना के हालात काबू में है। सीएम ने कहा कि हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते। सीएम ने साफ किया कि जहां एक भी केस मिलेगा वहां टेस्टिंग जारी रहेगी। प्रदेश में लगातार हॉटस्पॉट की पहचान करना है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे, जिसमें जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका सबसे अहम है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहेगा। अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है, तो रणनीति अब ऐसी बनानी पड़ेगी कि केसेस तो हैं, लेकिन चाहे प्रभारी मंत्री हो, प्रभारी अधिकारी हो, या कलेक्टर्स, एसपी की हमारी टीम हो, या कमिश्नर आईजी को देखना हो, हम जिले में हॉट स्पॉट चिन्हित कर लें, एरिया स्पेसिफिक रणनीति बना लें। हमको हर हालत में 31 मई तक हमारा टारगेट है। हम अपने जिले को कोरोना मुक्त घोषित करेंगे। इक्का दुक्का केस की बात मैं नहीं कहता, वो आ सकते हैं प्रयत्नों के बावजूद भी, लेकिन टारगेट मई के महीने में कोरोना मुक्त प्रदेश को करना है। राजधानी भोपाल 1 जून से अनलॉक होगी। एमपीसीजी से बात करते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी के हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन संभावना है कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू नहीं लगेगा। हमें ऐसी उम्मीद है कि जो अभी लॉकडाउन के साथ हम लोग जो सख्ती करेंगे, उससे जो पॉजिटिविटी का दर है ये निश्चित कम आएगा। भविष्य तो भविष्य ही है, लेकिन हमारे प्रयास पूरे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम लोग इस पे काबू पा पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 3,844 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 863, भोपाल में 649, ग्वालियर में 139 और जबलपुर में 136 नए केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.8% हो गया है। 24 घंटे में 9,327 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही 89 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 62,053 एक्टिव केस हैं।
ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस की भी मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। प्रदेश का पहला मामला जबलपुर में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 5 दिन पहले ब्लैक फंगस की शिकायत पर 55 साल के बुजुर्ग भर्ती किए गए थे। ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग के नाक में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज में एस्पेरजियोसिस यानी व्हाइट फंगस का जो प्रकार मिला है वो ब्लैक फंगस के मुकाबले काफी कम खतरनाक है। ये नाक में होने वाला व्हाइट फंगस है जिसे ऑपरेशन से अलग करने के बाद दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इस फंगस के इलाज में किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर्स ने बताया कि व्हाइट फंगस नाक में होने वाला फंगस है जो धीरे धीरे अपने स्थान से चारों तरफ बढ़ता है, जबकि ब्लैक फंगस रक्त वाहिकाओं के जरिए तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि जबलपुर में सरकारी अस्पताल में 79 मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए हैं, जिनमें से 1 में व्हाइट फंगस मिला है। वहीं निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 45 मरीजों का इलाज चल रहा है। व्हाइट फंगस वहीं पे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आसपास की हड्डियों को गलाता हुआ आगे बढ़ता है। तो वो आंख में जाकर यदि करेगा भी तो आंख को थोड़ी सी सूजन देगा, पर आंख में ब्लाइंडनेस नहीं करेगा, आंख को तकलीफ नहीं देगा। बहुत ही मरीज की स्थिति बहुत खराब हो तब वो आंख में घुस सकता है या दिमाग में घुस सकता है, पर मामूली तौर पे जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस ज़्यादा नुकसान दे रहा है, व्हाइट फंगस आज की स्थिति में नहीं नुकसान दे रहा है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्लैक फंगस के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों यहां ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान ब्लैक फंगल इन्फेक्शन वार्ड में एक ऐसा मरीज सामने आया है जिसमें कोविड पॉजिटिव के लक्षण नहीं थे और न ही उसे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगे थे। बावजूद इसके उसमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कारण मिले हैं। डॉक्टर एंजियोग्राफी कर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसमें किस वजह से ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नेत्र और नाक कान गला विभाग के साथ कई डॉक्टर्स की टीम एकजुट होकर काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज ने मिशन ब्लैक फंगस शुरू किया है। डॉक्टर मरीजों की स्कैनिंग कर उनके साथ ही इलाज उनका सुनिश्चित कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा को प्रदेश के 5 हॉस्पिटल में शामिल किया गया है जहां ब्लैक फंगल का इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले के मरीज भी भर्ती हैं। अब तक रीवा से 1 और सतना के 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये जरूर जानकारी मिली थी कि चित्रकूट में 2 केसेस जिनके सिम्टम्स ब्लैक फंगस जैसे थे तो वहाँ पर भर्ती हुए थे, जिनमें एक केस को रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था और एक केस यूपी का रहने वाला था, उसको सीधे जो है लखनऊ भेजा गया। खरगोन में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। यहां 7 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 1 मरीज में व्हाइट फंगस के लक्षण मिले हैं। हालांकि व्हाइट फंगस के मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सनावद के निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 5 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि जिला अस्पताल में 3 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 1 मरीज को व्हाइट फंगस था। हालात गंभीर होने पर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के एक मरीज को इंदौर भी रेफर किया गया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के मुंह और नाक की रोज जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि बीमारी जल्द पकड़ में आ जाए और समय पर इलाज दिया जा सके। दोनों हमने इंदौर कर किया था, एक की तो डेट हुई, एक मॉडल है और एक ओरल थ्रस वाला जो पेशेंट था जो दूसरे साइड का था, उसको पूरी मुंह में सफेद हो गया था। फंगस को प्रिवेंशन के लिए कुछ मेजर लिए हैं। डायग्नोसिस हुआ, वहाँ पे उन्होंने उसकी नाक की सफाई भी करी और अभी उसकी आंख बच गई है, आंख निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई इसके लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसको जल्दी से पकड़ पाते हैं तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है। ये रेयर डिसीज है, ये फैलने वाली डिसीज नहीं है। जैसे कोरोना एक से दूसरे को फैल रहा है तो ये डिसीज इस तरीके से नहीं फैल रही है और अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल क्योर हो सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है क्योंकि प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जी एमपीसीजी से चर्चा में कहा कि ब्लैक और व्हाइट फंगस से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में 516 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा चल रही है। जहां हम लोगों ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के लिए वार्ड
जहां आरक्षित किए हैं, वहीं पूरे प्रदेश में जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनके लिए जो हर जिला अस्पताल में 10 वार्ड का भी हम लोगों ने वहाँ पर बनाए हैं, जिससे कि जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनको रखकर भी करेंगे। तो उसमें चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, सबका हम लोग इलाज करेंगे। टीकमगढ़ के जतारा में कोरोना कर्फ्यू का पालन न करना बारातियों को महंगा पड़ गया। बाराती जब लौट रहे थे तभी चेकिंग के दौरान उन्हें पुलिस ने रोक लिया और कोरोना नियम तोड़ने पर सजा दी। सजा के तौर पर पुलिस ने बारातियों से उठक बैठक कराई और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की बात मानी। गौरतलब है कि जिले में कोरोना को काबू में करने के लिए इस तरह के आयोजनों पर रोक है, बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइन नहीं मान रहे हैं। और शादी में जाल है तुम्हें। इंदौर में पुलिस ने जासूसी के शक में 2 युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों को महू के गवली पलासिया इलाके से पकड़ा है। दोनों पर देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक है। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले में पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां दोनों युवतियों पर पिछले 4 महीने से नजर बनाए हुए थी। अब युवतियों द्वारा डिलीट किया गया डाटा रिकवर किया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी युवकों से सोशल मीडिया पर बातचीत का डेटा भी रिकवर किया जा रहा है। वहीं दोनों युवतियों के बैंक खाते और ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर प्रारंभिक तौर पे कुछ ऐसे तथ्य तो आए ही हैं जिसके कारण जांच हो रही है, लेकिन जांच के बाद अगर प्रमाणिक तौर पे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उसमें हमारे पास इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हों जिनके बारे में दावे के साथ हम कुछ प्रामाणिकता के साथ कह सकें। बहरहाल अभी एक प्रारंभिक जाँच का स्तर है, प्रारंभिक स्तर पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। अगर उसमें कुछ ऐसी बातों की अंतिम रूप से पुष्टि होगी तो निश्चित तौर पर आपके साथ हम साझा करेंगे। लाख कोशिशों के बाद भी ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। शिवपुरी के ग्रामीण इलाकों में तो ग्रामीण मरने मारने तक उतारू हैं। बताया जा रहा है कि पोहरी के टोड़ा और दुल्हरा गांव की आदिवासी बस्ती में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें खदेड़ दिया। दरअसल दुल्हरा गांव में 2 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद परिवार की सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। उनके साथ जनपद पंचायत सीईओ और तहसीलदार भी पहुंचे, लेकिन गांव के लोग हाथों में पत्थर लेकर खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन की टीम को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। बस्ती में पहुंचते ही हमने सबसे पहले तो लोकल लोगों से सलाह लेके लोकल लोगों से बात करके उस घर पे पहुंचे थे जहां व्यक्ति पॉजिटिव पेशेंट रहता था। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, बाकी को पीछे से लोग 80-100 के आसपास लोग एक साथ निकले। उनमें से जो कुछ पुरुष थे वो शराब भी पिए हुए थे। मैक्सिमम लोगों के कुछ लोगों के हाथ में पत्थर भी थे और उनकी भाषा भी थोड़ी अभद्र थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।